कक्षा 11 हिंदी विषय का आज हम पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। विभाग एक के अंदर जो सवाल पूछे गए उसके उत्तर पहले हम देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया तुर्कों की क्या पहचान है, तो तुर्कों की पहचान जो है महर, उसका उत्तर आएगा। सवाल नंबर 2, बाद लोग किसे आशीष देते हैं, तो बाद लोग जो है आग को आशीष देते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं कि कवि किसमें पलने की बात करता है, तो कवि जो है पीड़ाओं में पलने की बात करता है। सवाल नंबर 4, वसंत ऋतु का नाता किसके साथ है, तो वसंत ऋतु का जो नाता है पीक के साथ है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, सब जन पढ़ना लिखना सीखे, ऐसी इच्छा किसकी है, तो ऐसी इच्छा जो है गांधी जी की है। सवाल नंबर 6, शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा था, तो शिव जी के धनुष को श्री राम ने तोड़ा था। 7वें नंबर का सवाल था कि परशुराम का व्यक्तित्व कैसा है, तो परशुराम का व्यक्तित्व क्रोधी, अहंकारी और वीर है। 8वें नंबर का सवाल देखते हैं, रहीम के अनुसार बड़ा कौन है, तो रहीम के अनुसार बड़ा वह है जो गरीब का भला करे, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा का भला किया। सवाल नंबर 9, बाद लोग कविता में किस समाज का वर्णन किया गया है, बाद लोग कविता के अंदर उन मजदूर लोगों का वर्णन किया गया है जो मजदूर लोग अलग अलग नई नई चीजों का निर्माण करते रहते हैं। 10वें नंबर का सवाल था, लिंकन का पुत्र कभी ना कभी क्या देखेगा, तो सत्यनिष्ठा जो है मनुष्य का उत्तम गुण है और यह गुण हर कोई मनुष्य के अंदर देखने को नहीं मिलता। यही चीज जो है लिंकन का पुत्र कभी ना कभी जरूर देखेगा। आगे बढ़ते हैं विभाग बी में। तो विभाग बी गद्य विभाग में जो सवाल पूछे गए वह देखते हैं। 13वें नंबर का सवाल था, कपिल ने कितने तत्वों की चर्चा की है, तो कपिल ने 25 तत्वों की चर्चा की है। सवाल नंबर 14, बापू की कुटिया के कितने भाग हैं, तो बापू की कुटिया के 3 भाग हैं, इसका उत्तर आएगा। सवाल नंबर 15, पंच लाइट कितने रुपए में खरीदा गया, तो पंच लाइट जो है 5 कौड़ी में खरीदा गया था। सवाल नंबर 16, अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है, तो अजंता की जो गुफा है उसके समीप में बहादुर नदी बहती है। सवाल नंबर 17, दिलीप चुपचाप किसकी तरह अपने दुख को सहेगा, तो दिलीप जो है शहीद की तरह अपने दुख को सहेगा। जब दिलीप की पत्नी जो हेमा है उसे छोड़कर मायके चली जाती है तो दिलीप दुखी होकर वह दुख को शहीद की तरह सहना चाहता है। सवाल नंबर 18, हृदय की चोट किससे ठीक होती है, तो हृदय की चोट जो है विस्मृति से ठीक होती है। 19वें नंबर का सवाल था, यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में क्या दिया, जब गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग करने के बाद भिक्षा लेने के लिए अपने ही घर लौटते हैं तब यशोधरा ने भिक्षा में गौतम बुद्ध को राहुल को दे डाला। सवाल नंबर 20, पौधा किसका प्रतीक है, तो पौधा जो है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सवाल नंबर 21 देखते हैं, स्कूल वालों ने जट्टू की मां को क्यों निकाला, तो स्कूल वालों ने बच्चों को लाने के लिए एक नई गाड़ी रख ली थी और इसकी वजह से जट्टू की मां को स्कूल वालों ने निकाल दिया। सवाल नंबर 22, भारत कहां से कहां तक फैला है, तो भारत जो है कश्मीर में, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, वह पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। 23वां नंबर का सवाल था, शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है, तो शरीर पर लगी हुई जो चोट है वह ठीक हो सकती है लेकिन मन पर जो लगी हुई चोट है वह जल्दी से ठीक नहीं होती है। विभाग सी के कुछ सवाल देखते हैं। निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द पूछा गया नटखट, तो नटखट का समानार्थी अर्थ होगा शरारती। 26वां सवाल था, प्राचीन, प्राचीन का विलोम शब्द लिखना है। प्राचीन का विलोम शब्द होगा अर्वाचीन या फिर आधुनिक। 27वें नंबर का सवाल था जिसमें प्रत्यय अलग करना था। सवाल दिया गया है कि क्रूरता, क्रूरता में ता प्रत्यय आएगा। 28वें नंबर का सवाल था जिसमें मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा हमें, तो आग लगाकर जलना यानी कि स्वयं नष्ट होना। सवाल नंबर 29 जिसमें कहावत का अर्थ लिखना था, जो बीत गई सो बात गई, यानी कि जो बीत गया है उसे हमें याद नहीं करना चाहिए, यानी कि जो कुछ हो गया वो हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर यह जो पेपर सॉल्यूशन पूर्ण करते हैं। अस्तु।